नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी यदि पीछे से किसी भी गाड़ी मोटर या इंसानों की आवाज़ आती है तो उसे आप दरकिनार करते हुए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की रात अद्भुत है दोस्तों, बहुत अद्भुत। यह सिर्फ़ एक त्योहार नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। श्री कृष्ण का जन्म अंधकार में हुआ, लेकिन उस अंधकार को प्रेम के प्रकाश में भर देने के लिए मथुरा की जेल में कैदियों के बीच, पहरेदारों की बेड़ियों के बीच एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। यह संकेत था, भले ही जीवन की परिस्थितियाँ कठिन हों, प्रेम और सत्य का जन्म कहीं भी हो सकता है। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, वह चेतना की वह अवस्था है जहाँ प्रेम, ज्ञान और कर्तव्य एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा परिचय है उनका प्रेम। ये प्रेम किसी एक के रूप तक सीमित नहीं। माँ यशोदा के लिए वात्सल्य, गोपियों के लिए मधुर्य, सखा सुदामा के लिए मित्रता, भक्तों के लिए करुणा और अर्जुन के लिए गुरु का मार्गदर्शन। कृष्ण का प्रेम लेने वाला नहीं, देने वाला है। वृंदावन की गलियों में राधा कृष्ण का प्रेम केवल रोमांस नहीं, ये आजकल का प्यार नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब राधा कहती है मैं कृष्ण के बिना अधूरी हूँ, ये हमारे भीतर की आत्मा की पुकार है जो कहती है, हे प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं। कृष्ण प्रेम हमें सिखाता है, प्रेम में अहंकार नहीं होता, प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, प्रेम में शर्तें नहीं होती, प्रेम में घृणा नहीं होती, प्रेम में एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाना नहीं होता, प्रेम में जिद नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन को मुझ में स्थिर करो, मेरे भक्त बनो। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने विचारों को कृष्ण में स्थिर कर देना है। जी हाँ, कृष्ण हमें ध्यान भी सिखाते हैं और आप पढ़ सकते हैं भगवद गीता में कि ध्यान योग हमारे जीवन में क्या अहमियत रखता है। जब मन भागे तो नाम स्मरण की माला पकड़ लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ध्यान के चरण श्वास पर ध्यान, गहरी सांस लेकर छोड़ें। दूसरा नाम जप, मन ही मन मंत्र का उच्चारण करें। तीसरा रूप ध्यान, बाल कृष्ण मुरलीधारी कृष्ण या योगेश्वर कृष्ण का रूप मन में लाना। चौथा है भाव ध्यान, उस रूप में प्रेम करना जैसे वह आपके सामने हो। ध्यान का चमत्कार ये है कि धीरे धीरे हमारा मन अशांत नहीं रहता, प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं और जीवन का हर काम कृष्ण अर्पण बन जाता है। कर्तव्य सिखाता है कृष्ण हमें। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अपने कर्तव्य में मरना भी श्रेष्ठ है। मतलब कि उन्होंने कहा अपने कर्तव्य में मरना भी श्रेष्ठ है, पराये कर्तव्य में डर है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि वह मोह में था। कृष्ण ने उसे याद दिलाया, कर्तव्य केवल जीत हार के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए होता है। जीवन में कर्तव्य के 3 स्तर हैं दोस्तों। परिवार के प्रति, जैसे कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा की। दूसरा, समाज के प्रति, जैसे उन्होंने जो अन्याय करने वाले हैं उनका विनाश किया। तीसरा है आत्मा के प्रति, जैसे उन्होंने हमें योग और भक्ति का मार्ग दिखाया। कर्तव्य का पालन करते समय मन में यह भावना हो, मैं यह काम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण अर्पण के रूप में कर रहा हूँ। प्रेम, ध्यान, कर्तव्य का संगम। प्रेम ना हमें जोड़ता है, ध्यान हमें शांति देता है और कर्तव्य हमें स्थिरता देता है। यदि प्रेम है पर कर्तव्य नहीं तो वह केवल भावना है। यदि कर्तव्य है पर प्रेम नहीं तो वह केवल बोझ है।
और यदि ध्यान नहीं तो जीवन केवल भाग दौड़ है। श्री कृष्ण हमें यह तीनों एक साथ जीना सिखाते हैं। दोस्तों, इस जन्माष्टमी सिर्फ दही हांडी या उपवास ना करें, एक संकल्प भी लें। मैं अपने जीवन में प्रेम, ध्यान और कर्तव्य, इन तीनों को कृष्ण के चरणों में अर्पित करूंगी या करूंगा। कैसा लगा दोस्तों आपको यह सब सुन के? यदि आपको अच्छा लगा है तो ध्यान करें। 12 बजने से पहले आप लोग ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं, मन को शांत कर लें। शोर हल्ला गुल्ला करने से आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, ध्यान नहीं मिलेगा। ईश्वर हमेशा मौन में मिलता है, ईश्वर आपको शोर में कभी नहीं मिलता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।